जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोग प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत कौन कौन है, प्रदीप वस्तु क्या है, अप्रदीप वस्तु क्या है, प्रकाश हमारे लिए क्यों जरूरी है, किरण पुंज क्या है, प्रकाश किरण क्या है, कितने प्रकार के किरण पुंज होते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश प्रवर्तन का नियम क्या है, इनके बारे में अध्ययन करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला है प्रकाश क्या है, मतलब प्रकाश का हो पूछे कि चाहता कि आखिर प्रकाश कहते किसे हैं, मतलब है क्या यह प्रकाश। देखिए प्रकाश वह कारक या वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से मैं किसी वस्तु को देख पाता हूँ, या आप उस प्रकाश की सहायता से आज इस मतलब इस बोर्ड पर क्या लिखा जा रहा है इसको आप देख रहे हैं। इस किसका देन है? प्रकाश का देन है। अगर आज प्रकाश नहीं होता तो आप इस बोर्ड पर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ इसको बारे में मतलब क्या बता रहा हूँ आप उसको नहीं देख पाते। सिंपल में समझ गए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मैं अभी कहा हम क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब हम क्या पढ़ा होता नहीं आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रकाश क्या है ये तो समझ में आ गया। देखिए इसके बाद है प्रकाश के स्रोत। मतलब प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है, उसका उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हो रही है। जैसे मैं पूछ दूँ कि जल का स्रोत क्या है तो आप बताएंगे कि वर्षा से जल आता है, तो जल का स्रोत हो गया। नदी से जल पानी आता है ना, तो ये क्या होगा स्रोत, मतलब जिन जिन चीज़ों से उसका क्या है उत्पत्ति हो। जैसे प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश जहाँ जहाँ से उत्पन्न हो, सूर्य से प्रकाश आता है ना, एवरेज ट्यूबलाइट या हाइलोजन आप जलाते हैं उस सब क्या प्रकाश स्रोत है। लालटेन हो गया, अब तो लालटेन का जमाना ही गया, एलईडी हो गया, आज इतने मेरे ऊपर प्रकाश आ रहा है, ये क्या है प्रकाश के स्रोत है। जैसे बल्ब जल रहा है, ये सब क्या है प्रकाश के स्रोत। समझ में आ गया प्रकाश स्रोत क्या है? जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित मतलब प्रकाश निकले, मतलब जिन वस्तुओं से प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया प्रकाश स्रोत। अब देखिए जैसे मैं लिख सकते हैं क्या, लालटेन, टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च, हाइलोजन, ट्यूबलाइट, जितना भी लाइट होते हैं जिससे प्रकाश, सूर्य, चाँद, तारा। समझ में आ गया। अब देखिए प्रकाश क्यों आवश्यक है, एक बात बताइए, प्रकाश आखिर काहे आवश्यक बा हमनी खातिर, का प्रकाश के का यूज बा। देखिए आज आप इस मैं पढ़ा रहा हूँ आप देख रहे हैं, किसके कारण देख रहे हैं? प्रकाश के कारण। अगर प्रकाश नहीं होता तो आप इसको नहीं देख पाते, काला लगता काला। समझ में आ रहा है? यानी क्या हो रहा है, देखिए प्रकाश इस पर पहले पड़ा है, देखिए लाइट लगा हुआ है, लाइट आया इस पर पड़ा, ठीक है, इस पर पड़ा, किस पे? इस बोर्ड पर। इस बोर्ड पर मैंने जैसे मैं लिखा 100, इस बोर्ड पर पड़ा 100 पर प्रकाश, और 100 का प्रकाश क्या हुआ आपके इस कैमरा पर जा रहा है, जिस उस कैमरा के माध्यम से आपके आंख पर जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो उस आंख पर जाकर उसका क्या हो रहा है, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। उस प्रतिबिंब के कारण, उस प्रकाश के कारण जाकर प्रकाश वहाँ प्रतिबिंब बना रहा है जिसके कारण आप देख रहे हैं। समझ में आ गया कि प्रकाश क्यों आवश्यक है? किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता। तो कैसे देख पाते हैं किसी वस्तु को? पहले क्या होता है, पहले प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप एक टॉर्च लिए, अंधेरे में है, लाइट नहीं है, तो उस टॉर्च को पहले क्या करते हैं, आप जिस वस्तु को देखना चाहते हैं उस वस्तु पहले टॉर्च मारते हैं। तो क्या होता है, उस वस्तु पर टॉर्च मारा हुआ क्या होता है, प्रकाश ऊपर जाता है, प्रकाश ऊपर पड़ता है, फिर उस प्रकाश उस पर से लौट कर परिवर्तन होकर आपकी आंखों पर पड़ता है। आंख में कहाँ, रेटिना पड़ता है, वहाँ जाकर प्रतिबिंब पड़ता है, तो अब लगता है कि हाँ का हो कोनो वस्तु बावे जय। मतलब ये हुआ कि प्रकाश सर्वप्रथम उस वस्तु पर पड़ता है, फिर उस वस्तु से टकराकर हमारे रेटिना पर जाती है, उसका प्रतिबिंब बनता है, तब हम देख पाते हैं उस वस्तु को। समझ में? तो प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए केवल हमारे आँख की जरूरत, इसके अलावा बहुत जैसे में प्रकाश का रहना भी जरूरी है। मतलब केवल आँख से आप, केवल आँख ही रहेगा और प्रकाश नहीं रहेगा तो आप नहीं देख सकते। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमें मतलब आँख का, नेत्र का होना जरूरी है, प्रकाश का होना जरूरी है, और किसी प्रकाश स्रोत का मतलब वह प्रकाश का होना जरूरी है। ठीक है, अब तो समझ गए कि प्रकाश क्यों जरूरी है। ठीक है, अब देखिए किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं भी तो समझ गए कि पहले क्या होता है कि प्रकाश पहले उस वस्तु पर जाकर पड़ेला, उस वस्तु से पड़ के टकरा के हमने की आँख पाला, आँख पर जाकर रेटिना बनेला, और फिर जाकर उस वस्तु के प्रतिबिंब बने, तब पता चल कि हाँ ये अंडा हो, चाहे किताब हो, चाहे टेबुल हो, चाहे
कुछ हो। समझ में आया? किसी वस्तु के ऐसे ही देख पाते हैं। सही। अब देखिए अगला टॉपिक है प्रकाश क्यों, ये तो हो गया। प्रदीप वस्तु क्या है? प्रदीप या इसको दीप्यमान वस्तु भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए प्रदीप वस्तु वे सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, मतलब जिससे प्रकाश निकले। जैसे में ये बल्ब बढ़ रहा है, लाइट, ये क्या है? प्रदीप वस्तु है। क्यों? इससे प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। तो यह वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो उसे प्रकाश यानी कि प्रदीप वस्तु कहते हैं। उसका उल्टा कर दिए अप्रदीप। प्रदीप जिसे प्रकाश उत्सर्जित करे, अप्रदीप जिसे प्रकाश उत्सर्जित ना करे। तो वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करे वो प्रदीप वस्तु। जैसे में सूर्य, तारा, बल्ब, हाइलोजन, लालटेन, दिया, बाती, आप जो भी कह दे, ईटा पत्थर, उससे तो प्रकाश नहीं निकलेगा ना। तो ईटा पत्थर क्या हो जाएगा? अप्रदीप। समझ में आ गया? तो प्रदीप वस्तु अप्रदीप वस्तु किसे कहते हैं? उदाहरण दे तो बता दीजिएगा ना। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश के किरण पुंज। देखिए प्रकाश के किरण पुंज क्या है और प्रकाश के किरण क्या है। देखिए एक बताइए, प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गमन करता है। मतलब आप एक टॉर्च लीजिएगा, अब बहुत लोग समझते होंगे प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, मतलब करता है। कैसे करता है? हम कैसे कह दें कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है? का कारण बा के कह देने कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करेला? का कारण बा? देखिए बच्चों, किस प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है इसका कारण देखिए। आप एक ले सकते हैं, जो आप फोफिया खाए होंगे, फोफिया भी छोड़िए, पाना ले लीजिएगा। ठीक है, अब पाना को आप गोल कर लीजिए, गोल ऐसे। समझ में आ रहा है? जैसे फोफी जो लाइट ओट के कनेक्शन होता है, तो पता है वो जो जिसमें तार डाला जाता है, जैसे मान लीजिए ऐसे होता है, इसमें छेद होता है। ठीक है, इस फोफी जैसा। ठीक है, तो एक फोफी ले लीजिएगा इस टाइप का, देखिए ऐसे होता है, समझ में तो आइए गया होगा। इसमें तार डाला जाता है। ठीक है, तो आपको एक फोफी ले लेना है। ठीक है, पाइप, जिसे पाइप कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक पाइप लिया, ये है पाइप। ठीक है, इस पाइप को लीजिएगा और आप किसी प्रकाश स्रोत, मतलब प्रकाश आती वस्तु जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बॉल है, तो इसको आप देखिएगा तो आराम से देख लेंगे आप लोग कि हाँ लौक गई। लेकिन आप इस वस्तु को आप ऐसे मोड़ लीजिएगा, इसको मतलब इस फोफी को क्या करिए, मान लीजिए फोफी है, इसको ऐसे मोड़ दीजिए ऐसे। तब आप यहाँ से तब आप यहाँ से देखिए, तो आप देखेंगे तो क्या आपको लौकेगा? नहीं लौकेगा ना। क्यों नहीं लगेगा? देखिए यहाँ मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश आ रहा है, तो मान लीजिए इसमें प्रकाश घुसा, जब घुसा तब पता चला यहाँ के बाद सीधा रेखा है ही नहीं। समझिए बात को। जैसे ये फोफी है, आप इसको देखेंगे किसी प्रकाश वस्तु, मतलब जिससे प्रकाश आता है, मतलब जिससे प्रकाश स्रोत वस्तु, जैसे प्रदीप वस्तु, उसके आगे आप फोफी से देखेंगे तो आराम से देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इस मतलब पाइप को टेढ़ करके देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, जाकर आप टाई भी मार सकते हैं। तो इससे साबित होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। समझ में आ गया अब कि प्रकाश सीधी रेखा में कैसे कह सकते हैं कि गमन करती है? इसके मतलब कैसे कह सकते हैं, तो आप एक पाइप लीजिए जो सीधा हो और उससे देखिए, एक पाइप और लीजिए जो टेढ़ा हो, उससे देखिए, आपको वस्तु नहीं नजर आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। समझ में आ गया? तो देखिए, तो प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, जिसे प्रकाश के किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में गमन करती है, जिसे प्रकाश के किरण कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए अगला है किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? देखिए किरण पुंज मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए कितना प्रकाश है। ठीक है, इस सभी प्रकाश क्या हो रहा है, सभी मेरे ऊपर पड़ रहा है या इस बोर्ड के ऊपर पड़ रहा है। ये सब एक प्रकाश तो है नहीं, बहुत सारे प्रकाश है, प्रकाश बहुत सारे। जैसे मान लीजिए एक बॉल हो गया, मैं इसे बना दिया बॉल। ठीक है, इसको बैगन न समझ लेना यार। जैसे मान लीजिए प्रकाश बना, देखिए यह क्या हो गया, मैंने मान लीजिए ऐसे कर। ठीक है, अब देखिए इससे मान लीजिए प्रकाश निकल रहा है, समझ गए? तो क्या होगा, एक प्रकाश से थोड़ी निकल रही है, बहुत सारे प्रकाश निकल रही है। इन्हीं प्रकाशों को समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। समझ आ गया?
कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया? देखिए प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी, देखिए अपसारी, अभिसारी और समानांतर। शायद आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम काहे खातिर बानी यही खातिर लोग के बताई। देखिए मैं बोलो किरण पुंज क्या है बता दिए। किरण पुंज के 3 भाग होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। समानांतर या समानांतर किरण पुंज, सही है। देखिए अपसारी किरण पुंज क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि अपसारी किरण पुंज में कि एक बिंदु से प्रकाश मतलब फैलती चली जाती है। जैसे में एक बॉल यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक बॉल बना दिया। अब सोच रहे होंगे बीरबल सर जी बॉल बना होता है, क्या बात है। देखिए प्रकाश के चैप्टर है प्रकाश, तो इसमें बॉल की जरूरी है ना, प्रकाश स्रोत के। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक बॉल बना दिया, तो देखिए यहाँ से जैसे ही इसमें लाइन पहुंचा तो प्रकाश निकलना शुरू किया ना, ऐसे। देखिए एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैली चली जाती है। देखिए ऐसा ही प्रकाश होता है ना, आप एक एलईडी बॉल जलाएंगे तो ऐसा ही प्रकाश निकल। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैली चली जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार किरण पुंज अपसारी किरण पुंज कहलाता है। इसके ठीक उल्टा कीजिए, इसमें एक बिंदु से निकलकर फैली चली जाती है। अभिसारी में अनेक मतलब अनेक क्षेत्र से आती प्रकाश किरण एक जगह मिल जाती है। जैसे में एक देखिए, इसमें क्या होता है कि अनेक किरणें एगो बिंदु पाकर मिल जाला, मतलब एगो बिंदु पाकर मिल जाती है। जैसे में देखिए मान लीजिए सब प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश के किरण अब आकर एक बिंदु पर मिल गई। जैसे में आप एक तरह के लेंस होता है ऐसे तरह के, ठीक है, आपने सूर्य के प्रकाश के सामने ऐसे करते हैं तो यहाँ पर जाके एक छोटी सी बिंदु पर जाकर प्रकाश क्या होती है, इकट्ठी हो जाते हैं, तो वो हो गया अभिसारी। आगे जलाने के लिए तो ऐसा नहीं होता है, लेंस ऐसे रखते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और टोटल प्रकाश क्या एक जगह बिंदु पर कर देता है ये लेंस। अब तो क्या किया, प्रकाश को अभिसारी कर दिया, एक बिंदु पर मिला दिया, ठीक, मतलब अनेक प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देती है ये लेंस। तो अभिसारी क्या हो गया कि जब प्रकाश के किरणों को एगो बिंदु पाकर मिल जाई, मतलब अनेक प्रकाश किरण एगो बिंदु पाकर मिल जाई तो अभिसारी किरण पुंज कहल जाई। समझ में गया। समानांतर में क्या होता है कि समानांतर मतलब समान, जब प्रकाश के किरण एक दूसरे के समान हो। जैसे में ऐसे देखिए ये सब क्या मान लीजिए प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, एक दूसरे के समान है कि नहीं, ये सब समान है कि नहीं। ये हो गया प्रकाश के समानांतर किरण पुंज। ये समानांतर, जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर हो, मतलब बोरा एकदम समानांतर, मतलब समान दूरी पे हो। लोग रहे समान दूरी पे है, दम तो अब नाप जोख के तो नहीं किए हैं, मतलब अंदाजे मानिए ना, देखिए ना समान है तो समानांतर किरण पुंज। अभिसारी, जब प्रकाश किरण एगो बिंदु पाकर मिल जाई तो अभिसारी। अपसारी एगो बिंदु से फैलती हुई चली जाई, मतलब एक बिंदु से निकलकर प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैली चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में गया। अब देखिए, अब चलते हैं अगला टॉपिक है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है। पारदर्शी अगला टॉपिक आप लोगों का किताब अब खोलिएगा तो इसके बाद आता है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं या क्या है, ठीक है, ये तो हो गया। देखिए पारदर्शी क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पार दर्शी, गलती भी थोड़ा हिंदी उतना मजबूत नहीं है, सही है, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, समझिए। यहाँ पर देखिए पारदर्शी, पार जैसे में आप लोग कहते हैं मैं उस पार जा रहा हूँ, समझ, मतलब आप पार किए हैं। जैसे में आपको किसी पुल को पार करना है तो कहें कि हम पार कर रहे हैं, इस पार से उस पार जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो पारदर्शी मतलब
पार किसी वस्तु के उस पार, देखिए पार दर्शी देखा जा सके, समझ रहे, दर्शी में तो देखना, पार मतलब किसी वस्तु को उस पार, जैसे आप लोग पुल पार करते हैं कि हाँ पुल उस पार है, उस पार पेड़ है, सड़क के उस पार, कुछ ऐसे ही कहते हैं ना। तो समझ लीजिए पारदर्शी, देखा जा सके, उस पार देखा जा सके, कोई भी वस्तु जिसकी सहायता से आप किसी दूसरी तरह की वस्तु को देख सकते। जैसे मैं मान लीजिए एक कागज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है कागज, किताब है, ठीक है, देखिए बताइए इसकी सहायता से आप देख रहे हैं, अब आपके ऊपर ये देख पाए, नहीं देख पाए, क्यों? क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है। और यही पारदर्शी होता तो आप आराम से देख लेते इस बोर्ड को, लेकिन आपके सामने रख दिया तो नहीं दिखाई दिया, क्यों? क्योंकि ये अपारदर्शी। और वहीं आपके पास कांच रख देता, कांच जो 4 चक्का गाड़ी में होता है, समझ रहे हैं, तो उसको आपके सामने रखता तो पक्का देख पाते इसको, समझ रहे हैं। तो वो हो गया पारदर्शी। अपारदर्शी जिस वस्तु की सहायता से आप किसी अपने आंखों से इस पार से उस पार नहीं देख पाए, समझ में आ गया। तो पारदर्शी, जैसे पारदर्शी में जो 4 चक्का गाड़ी में कांच होता है वो हो गया, या घिसा हुआ नहीं होगा, और जैसे में उजला सा जो पॉलीथीन होता है उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अपारदर्शी में उसका उल्टा कर दीजिए, जिसके ऊपर नहीं देख सकते, जैसे में किताब पत्थर कुछ भी ले सकते हैं, कागज जिसके ऊपर, देखिए अब आता है एक टॉपिक है अगला, पारभासी। देखिए उसमें क्या होता है, पारभासी में तो आप देख सकते हैं लेकिन टोटल वस्तु को नहीं देख सकते, मतलब कुछ ही वस्तु को देख पाएंगे। जैसे में घिसा हुआ तेल, घिसा हुआ कोई चिनकिल उजला सा, आप उससे देखिएगा ना तो प्रकाश मतलब धुंधला सा लौकेगा, धुंधला सा। जैसे मान लीजिए मैंने कागज को जो जैसे में तेल में भिजा हुआ कागज होता है, आपके पास यहाँ पर रखता ना तो देखते, लेकिन धुंधला दिखाई देता आपको, साफ मतलब पूर्ण रूप से नहीं देख पाते, तो उससे कहते हैं पारभासी। समझ रहे कि वह वैसी वस्तु जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को केवल कुछ ही भाग को देख पाए। जैसे में आप लोग बादल में, जब बादल घिरा होता है तो प्रकाश की जो रोशनी आती है तो पूर्ण रूप से नहीं आ पाती है, आपको दिखाई देता होगा या थोड़ा थोड़ा आता हुआ दिखाई, तो बादल किसका काम किया? पारभासी काम किया। समझ में आ गया? या ऐसे प्रैक्टिकल करना है तो आप घिसा हुआ कागज में या उसमें तेल लगा दीजिए और तब आपको प्रकाश के सामने ले जाकर देखिए, उसमें से प्रकाश जो आएगा ना बहुत कम मात्रा में, तो वो हो गया पारभासी। समझ में आ गया? ठीक है, अब एक और टॉपिक बता दूं आपको, इसके बाद अगला क्लास लेंगे, ठीक है। एक है, इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे, थोड़ा बता दे रहा हूं, बाकी इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है अभी। देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, पर लिख दूं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसमें क्या होता है प्रकाश के परावर्तन में, जैसे में आप इस बोर्ड को देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब आप कैसे देख पा रहे हैं, आप इस किसी जैसे में लाइट से प्रकाश आ रहा है, इस पर लाइट पड़ रहा है, इस लाइट से परिवर्तन होकर आपकी आंखों पर जा रही है इस कैमरे के माध्यम से। अब कैमरा से माध्यम से आपके उस बोर्ड से आप जो मोबाइल देख रहे हैं उससे होकर आपकी आंखों पर जा रही है। आज जो मैंने जैसे में लिखा प्रकाश, आपको कैसे दिखा दिया कि प्रकाश मैंने लिखा, इस पर लाइट पड़ रहा है, इस लाइट से आपके कैमरा से होते हुए आपकी आंख पर रेटिना पर जाकर इस वस्तु का क्या प्रतिबिंब बन रहा है, तब आप इसको देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप नहीं देख पाते। तो देखिए कंडीशन क्या होता है, किसी वस्तु पर जब प्रकाश आपतित आती है, जैसे मान लीजिए प्रकाश इस पर आई तो इसको कहते हैं आपतित, मतलब आगल, मतलब जैसे में प्रकाश आगल इस पर पड़ल एक आपतित, अब पड़ के जैसे लौट गई, मतलब यहाँ से लौट गया, पक्का यहाँ पड़ेगा तो इसको लौटेगा, तो इसको परावर्तित। देखिए आपतित किरण, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक सूर्य है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये प्रकाश आ रहा है तो आपतित किरण, एक आ रहा है प्रकाश, तो इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। आकर इस पर, इस मान लीजिए कोई समतल सतह है या चमकदार सतह है, या इसको मान लीजिए दर्पण ही है, समझ रहे तो क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है, इसको हम बोलते हैं, इस पर वस्तु मतलब ये जो आपतित किरण है इस पर आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु मतलब इस जो सूर्य के प्रकाश जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश
किसी वस्तु पर आती हैं जिसे आपतित किरण कहते हैं। मतलब सूर्य के जो प्रकाश किरण आती है तो इस किरण को हम लोग आपतित किरण, और इस बिंदु पर टकरा कर जाती है तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये तो समझ में आ गया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु है क्या। देखिए अब एक और है, इसमें आता है जब प्रकाश किरण इस आपतन बिंदु मतलब आपतन बिंदु पर टकरा कर लौटती हैं तो इसे आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभी तो मेन टॉपिक इस पर बता रहे हैं, लेकिन पूरा विस्तार से अगला वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, अगला वीडियो में आपको विस्तार रूप से इसको बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मेरा अगला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। फिलहाल के लिए मतलब इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में थोड़ा भी आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर। अगर कोई कमी या कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए कि इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।